नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नई पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसे बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, इसमें ऐसा क्या क्या है जो पुरानी संसद में नहीं था, इंडियन कल्चर के कौन कौन से सिंबल्स हैं जिन्हें इस बिल्डिंग में इंटीग्रेट किया गया है, सेंगोल क्या है, सेंगोल का इतिहास क्या है, और सबसे अंत में जानेंगे कि इस बिल्डिंग के इनॉग्रेशन को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हुई। दोस्तों, नई बिल्डिंग 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाई गई है और इसे बनाने में 862 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस बिल्डिंग को टाटा ग्रुप ने बनाकर तैयार किया है। इसे बनाने में 23,04,095 वर्किंग डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। सरकार का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो गई है और इतने टाइम में वहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, जिससे पुरानी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड और सफोकेटेड हो गई है। दरअसल पुरानी संसद का कंस्ट्रक्शन 1921 में स्टार्ट हुआ था। इसकी नींव क्वीन विक्टोरिया के बेटे प्रिंस आर्थर ने रखी थी। इसका डिजाइन एडविन लुटियंस जो यूके के रहने वाले थे और हर्बर्ट बेकर जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे ने तैयार किया था। ये बिल्डिंग 1927 में बनकर तैयार हुई थी और इसका इनॉग्रेशन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। इस बिल्डिंग का ओरिजिनल नाम हाउस ऑफ पार्लियामेंट था। इसी बिल्डिंग को 1950 में भारत की संसद के रूप में कमीशन कर लिया गया था। दोस्तों, इस बिल्डिंग को इस सोच के साथ डिजाइन नहीं किया गया था कि एक दिन एक स्वतंत्र देश की संसद के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़नी शुरू हुई तो इसमें स्पेस की कमी महसूस होने लगी। इस बिल्डिंग का गवर्नमेंट के पास कोई ब्लूप्रिंट या मैप नहीं था। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसमें तरह तरह के जुगाड़ किए गए, जैसे ज़्यादा मेंबर को बैठाने के लिए सीट्स को पास कर दिया गया, जिससे मेंबर्स अपनी सीट पर जाने के लिए एक दूसरे से टकराने लगे। 1956 में इसमें 2 स्टोरी और ऐड कर दी गई, जिससे सेंट्रल हॉल का गुम्बद था वो दिखना बंद हो गया और इसका जो ओरिजिनल ग्लास था वो खत्म हो गया। इसकी जालियां ढक जाने से इसमें नेचुरल लाइट और हवा नहीं पहुंच पाती थी। डिलिमिटेशन एक्ट 2002 ने लोकसभा की सीटों को 1971 के सेंसस के आधार पर 545 पर रोक कर रखा है, लेकिन 2026 में इस एक्ट की अवधि पूरी हो रही है और माना जा रहा है कि 2026 में सीटों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि ये बिल्डिंग समय की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। ये बिल्डिंग बहुत हिस्टोरिकल मूवमेंट की गवाह रही है। इसी बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। इसी बिल्डिंग में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसी बिल्डिंग में नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। नई बिल्डिंग में लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉन्ज होगा, जबकि पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल था। सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग के लिए किया जाता था। अब ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा में ही हुआ करेगी, जिसकी कैपेसिटी 888 है और ज्वाइंट सिटिंग के समय इसे 1272 तक बढ़ाया जा सकेगा। नई राज्यसभा की सिटिंग कैपेसिटी 384 होगी। नई बिल्डिंग के सेंट्रल लॉन्ज का इस्तेमाल मेंबर्स के फ्री टाइम में आपस में इंटरेक्शन के लिए किया जाएगा। नई लोकसभा का डिजाइन नेशनल बर्ड पीकॉक और राज्यसभा का डिजाइन नेशनल फ्लावर लोटस पर बेस्ड है। सेंट्रल लॉन्ज का कोर्टयार्ड में बरगद का पेड़ लगाया गया है, जो हमारा नेशनल ट्री है। नए संसद के 6 गेट हैं, जिसमें 3 मेन गेट हैं। इनमें नॉर्थ गेट को ज्ञान द्वार का नाम दिया गया है और इस पर एलिफेंट की स्टैचू लगी है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। भारतीय वास्तुकला में भी नॉर्थ डायरेक्शन को देवताओं के गुरु बृहस्पति की दिशा माना गया है, जिन्हें ज्ञानी और बुद्धिमान माना जाता है। ईस्ट गेट को कर्म द्वार का नाम दिया गया है और इस पर गरुणा पक्षी की मूर्ति लगी है, जो जनता की एस्पायरेशंस का प्रतीक है। साउथ गेट का नाम शक्ति द्वार रखा गया है और हॉर्स स्टैचू लगाई गई है, जो स्ट्रेंथ और स्पीड का सिंबल है। 3 अन्य गेट पर हंस, जो न्याय और विजडम का प्रतीक है। मकर, जो एक मिथिकल क्रिएचर है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सिंबलाइज करता है। शार्दुल, ये भी एक मिथिकल क्रिएचर है और शास्त्रों में सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है, जो भारत के लोगों की शक्ति को सिंबलाइज करता है। स्टैचू लगाई गई है। प्रधानमंत्री ने स्पीकर की चेयर के पास सिंगोल की स्थापना भी की है। सिंगोल को सत्ता परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। सिंगोल चांदी की छड़ी होती है, जिस पर गोल्ड की परत चढ़ी होती है और इसके सर पर नंदी की मूर्ति बनी होती है। इस सिंगोल को थिरुवा वदुथुरई अधिनम मठ के प्रधान के कहने पर 15,000 रुपए में चेन्नई के गोल्ड एंड डायमंड मर्चेंट बंगारू चेट्टी एंड सन्स ने बनाया था। सिंगोल का जिक्र डांसर एंड सिंगर पद्मा सुब्रमण्यम ने 2021 में एक आर्टिकल में किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक लेटर भी लिखा था कि इसे वो अपनी 2021 की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में शामिल करें। तभी इसे कल्चरल मिनिस्ट्री को इसकी जानकारी जुटाने का टास्क दिया गया था। सेंगोल का वर्णन चोला साम्राज्य में हुआ है। चोला साम्राज्य में जब एक राजा अपनी गद्दी किसी दूसरे राजा को ट्रांसफर करता था
तब वो सत्ता परिवर्तन के प्रतीक के तौर पर सेंगोल भी नए राजा को सौंपता था। गवर्नमेंट का कहना है कि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, तब भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता परिवर्तन के प्रतीक के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया था। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगस्त 1947 में ध्रुवा वदोदराई अधिनियम मठ का एक डेलीगेशन स्पेशल फ्लाइट से सेंगोल को चेन्नई से दिल्ली लेकर गया था, जहां उन्होंने ये सेंगोल माउंटबेटन को दिया था और माउंटबेटन ने इसे नेहरू को दिया था। मठ के इतिहास में लिखा है कि मठ के प्रधान इसे ट्रेन से दिल्ली लेकर गए थे और वहां जब उन्होंने सेंगोल को माउंटबेटन को दिया था तो माउंटबेटन ने इसे लेने से इनकार कर दिया था और नेहरू को देने के लिए कहा था, तब उन्होंने इसे नेहरू को दिया था। हालांकि अधिनियम ने भी यही कहा है कि सेंगोल ट्रांसफर ऑफ पावर का सिंबल है। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी साउथ इंडिया में पूरी तरह से साफ हो गई है और सेंगोल को तमिल कल्चर से जोड़कर बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति में अपने पैर जमाना चाहती है। जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे, वैसे ही इस पर कंट्रोवर्सी होगी। दरअसल कांग्रेस और अन्य अपोजिशन पार्टीज का ये कहना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के अंडर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनता है, क्योंकि जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तो वो बिल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही कानून बनता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा भी है, स्टेट हेड भी है और देश की हाईएस्ट अथॉरिटी भी है। इसलिए नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है को ना करके प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट है को करना चाहिए। इस पर शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि 1975 में इंदिरा गांधी पार्लियामेंट एनेक्से का इनॉग्रेशन और राजीव गांधी 1987 में पार्लियामेंट लाइब्रेरी का फाउंडेशनल स्टोन रख चुके हैं। उन्होंने यहाँ ये मेंशन नहीं किया कि पार्लियामेंट एनेक्से का फाउंडेशन 1970 में प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने रखा था और पार्लियामेंट लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट के.आर. नारायण ने किया था। लेकिन क्या पार्लियामेंट के किसी हिस्से का पूरे नए बने पार्लियामेंट से कंपेयर करना ठीक है, जिसमें एक बार भी प्रेसिडेंट को लूप में नहीं लिया गया? इस पर आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।